हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय। तो आज अध्याय 9 है, स्कंध 2। आज हम श्लोक नंबर 24 से आगे पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 24। सृजामि तपसैवेदं ग्रसामि तपसा पुनः बिभर्मि तपसा विश्वं वीर्यं मे दुच्चरं तपः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। मैं ऐसे ही तप से इस विश्व की रचना करता हूँ, इसी शक्ति से इसका पालन करता हूँ और इसी से इसको अपने में लीन करता हूँ। अतः तप ही वास्तविक शक्ति है। तो ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट श्लोक है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तप ही वास्तविक शक्ति है। तो ये मनुष्य योनि जो हमें मिलता है, तो हम इसे भोग करने के लिए नहीं प्राप्त हुआ है कि हम बहुत सारे ऐश्वर्य का और सब कुछ हम भोग करते रहे और कोई भी मेहनत ना करे, तपस्या ना करे, इससे मनुष्य योनि नहीं बीतेगा। और भौतिक चीज़ भी कुछ प्राप्त करना है हमें, तो भी हमें बहुत कड़ी मेहनत लगती है, तब वो प्राप्त होता है। भले आपको अपना करियर बनाना है या स्टडीज़ में आपको अच्छा मार्क्स हासिल करना है या कुछ भी बिजनेस आपको बढ़ाना है, तो भी आपको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा। तो फिर आध्यात्मिक जो जगत है उसे प्राप्त करने के लिए हमें सोचिए कितना ज़्यादा मेहनत करना चाहिए। तो इसलिए ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान स्वयं, जबकि भगवान को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, पर भगवान स्वयं कह रहे हैं सृजामि तपस्या वेदम, मैं ऐसे तपस्या से ही विश्व की रचना करता हूँ और इस तपस्या की शक्ति से ही इसका पालन करता हूँ और बाद में विश्व को जो है अपने में जो लीन करता हूँ, वो भी इस तपस्या के शक्ति के कारण ही है। तो तप ही वास्तविक शक्ति है। तो आपने देखा होगा कि भौतिक जगत में जो नास्तिक है, लेकिन वो अपने जो काम है उसमें इतना मेहनती है, तो वो सफलता प्राप्त करते ही है, क्योंकि जो तपस्या करेगा उसको सफलता प्राप्त होती है। तो अगर हम आध्यात्मिक जगत में जाना चाहते हैं और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे भगवान ने भगवत गीता में कहा भी है कि ब्रह्म योग जो युक्तात्मा है, ब्रह्म योग युक्तात्मा है, वो निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त कर सकता है। ब्रह्म योग युक्तात्मा मतलब जो भगवान कृष्ण में अपना मन लगा कर रखा है, भगवान में उनका अपना ध्यान है, भौतिक इंद्रिय तृप्ति में नहीं है। और ये ज्ञान जो हम प्राप्त कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। ये जो ज्ञान की अग्नि है, ये सभी कर्मों को या कर्म फलों को भस्मसात राख करके जला देते हैं। और ये इसीलिए अगर हमने पूर्व जन्म में बहुत सारे पाप भी करके आए और इसी जन्म में भी हमसे कोई बहुत सारे पाप हो गया हो या सो कॉल्ड पुण्य हो गया हो जो हमें बंधन का कारण बनते हैं, तो भगवान कहते ज्ञान अग्नि के द्वारा वो भस्म हो जाएगा, जलकर राख हो जाएगा। तो इसलिए हमें ये ज्ञान
अग्नि की बहुत आवश्यकता है। इससे आपके और हमारे सबके पेट में जठराग्नि है, वो हमारे खाना को हजम करने में हमारे सहायक है, तो उसकी बहुत ज़रूरत है। जिसकी मंद है उसका डाइजेशन सिस्टम अच्छा नहीं है। तो उसी प्रकार से इस ज्ञान अग्नि की बहुत आवश्यकता है, और इस ज्ञान अग्नि को जलाने के लिए हमें क्या करना होगा? सिर्फ भगवत गीता और भागवतम की पूजा नहीं करनी है मंदिर में रखकर, उसको खोलकर पढ़ना होगा, और जो भी पढ़ना होगा और दूसरों को भी, दूसरों से शेयर करना होगा, दूसरों को बताना होगा। तो इससे क्या होगा? जो ही ऐसे कल्याण कार्य में लगे रहते हैं, इस 6 चैप्टर का 40 श्लोका है, जो ही नहीं कल्याण कृत कच्चित दुर्गतिम तात गच्छति, जो ऐसे कल्याण कार्य में लगे रहते हैं उनका कभी भी दुर्गति नहीं हो सकता, उनका सद्गति ही होगा। तो इसलिए ये सब भगवत गीता के श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे हमें सीखने को मिलता है कि हमें अपने जीवन को तपस्या की तरह लेना चाहिए, और मनुष्य योनि में हमें जो भी समय प्राप्त है वो भगवान की कृपा है, और उस समय का हमें सदुपयोग करना चाहिए। तपस्या करते समय मनुष्य को भगवान के धाम लौट जाने का संकल्प करना चाहिए, और इसके लिए सभी प्रकार के कष्ट सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे कि भौतिक संपत्ति, नाम, यश, ये भी कमाना है तो भी लोगों को कठिन तपस्या करना पड़ता है। अगर किसी को यश कमाना है इससे कि ये बहुत अच्छा इंसान है, तो तपस्या के तौर पर उनको लोगों को सहन करना पड़ता है, और भले ही अपना अंदर क्रोध हो, काम हो, उसको सहन करना पड़ता है, लोगों की बातों को भी सुनना पड़ता है। तो इस प्रकार से उनको वाणी की तपस्या करनी पड़ती है, ताकि कभी भी उनके मुख से कोई भी अनर्थ ना निकल जाए। अगर उनको ऐसा कुछ गोल है कि उनको हमेशा एक ऐसे ह्यूमन बीइंग की तरह देखे कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं। तो व्यापारी होते हैं, उनको भी व्यापार में आगे बढ़ने के लिए कस्टमर को सेटिस्फाइड करके रखना होता है। तो संपत्ति प्राप्त करने के लिए भी उनको कमाना पड़ता है, कड़ी मेहनत करना पड़ता है। तो इसलिए इसके लिए कठिन तपस्या करनी पड़ती है, क्योंकि इसके बिना कोई भी भौतिक संसार में प्रसिद्ध नहीं हो सकता। आप देखिए जो लोग प्रसिद्ध है वो लगातार मेहनत करते हैं, उनका एक शेड्यूल है और उसको वो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। वो खुद सुपरवाइजर है, किसी और की जरूरत नहीं है। तो फिर भक्ति की सिद्धि के लिए कठिन तपस्या क्यों नहीं करनी होगी? सुविधा संपन्न जीवन तथा दिव्य साक्षात्कार के लिए सिद्धि प्राप्ति दोनों साथ साथ संभव नहीं है। कोई अगर चाहे नहीं मुझे तो भौतिक इंद्रिय तृप्ति भी चाहिए और मैं भक्ति में भी आगे बढ़ूंगा, तो दोनों एक साथ संभव नहीं हो सकता है। भगवान जीवात्मा से अधिक चतुर है, तो इसलिए वे देखना चाहते हैं कि भक्ति के लिए भक्त कितना कष्ट उठाता है। इसलिए जब हमें कोई भी कष्ट हो, शारीरिक या मानसिक, तभी भी हमें भक्ति में लगे रहना चाहिए। उस समय अगर हम भक्ति करते हैं ना, तो भगवान और अधिक हमसे प्रसन्न होते हैं। जैसे कोई बीमार पड़े तो भी उनको हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला कंप्लीट करना चाहिए। 4 नियमों का अगर उनके पास अपॉर्चुनिटी है भी, कोई भी प्रकार का नशा करने का, जुआ खेलने का, अवैध यौन संबंध करने का, कोई उनके पीछे पड़े हुए जो उनको बहुत पसंद भी है, तो भी उनको अपने मर्यादा को क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो ये समय है, क्रिटिकल समय में भी लोग अपने मर्यादा क्रॉस किए बिना भक्ति में लगे रहते हैं, तो भगवान को बहुत प्रिय हो जाते हैं, क्योंकि वो तपस्या करते हैं। ये नहीं कि मन में जो आए हम वो करने लगेंगे। तो तपस्या का आदेश भगवान से सीधे या प्रामाणिक गुरु के माध्यम से प्राप्त होता है, और यह आदेश आपको चाहे कितना ही कष्टप्रद क्यों ना हो, उसका पालन करना कठिन तपस्या है। तो गुरु की हर आज्ञा हम पालन करने जाए भी तो कई सारी चीज़ों में हमें बहुत सारे कष्ट उठाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी को गुरु ने प्रचार के लिए एक ऐसी जगह भेजा है जहाँ पे कुछ भी बेस नहीं है प्रचार का, जैसे कि प्रभुपाद ने अपने शिष्य लोगों को भेजा था, तो फिर भी उन्होंने क्या किया, मेहनत किया, कड़ी मेहनत किया। अमेरिकन होकर बंगाली सीखे नवद्वीप मायापुर में मंदिर बनाने के लिए। उन्होंने लोकल लोगों का हृदय जीतने के लिए खेती किया उनके साथ, और इस तरह से बहुत सारी तपस्या किया। तब वहाँ पे ऐसे भव्य मंदिर, जो अभी विश्व का सबसे भव्य बड़ा मंदिर है मायापुर में, तब ऐसा नहीं था।
तो जो अमेरिकन जो हमेशा ही आलीशान बंगलों में सोए हैं, वो ऐसे ज़मीन में सोए जहाँ चूहे उनके ऊपर से जा रहे हैं, मच्छर काट रहे हैं। तो ये सब तपस्या है गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए। तो सबसे बेस्ट है जब हम आध्यात्मिक गुरु के प्रति शरणागत हो, और जो भी भक्ति करने के लिए से वो हमको बोलते हैं कि आप 16 माला मन लगा कर करें, तो उसके लिए तपस्या है। मन बार बार भटकेगा, लेकिन हम उसे बार बार पकड़ के अगर लगा रहे हैं सेवा में, तो ये तपस्या है। तो इस प्रकार के कष्ट उठाने से हम बहुत तीव्र गति से भक्ति में आगे बढ़ते हैं। जो इस नियम का दृढ़ता से पालन करता है, उसे निश्चित रूप से भगवान की कृपा प्राप्त करने में सफलता प्राप्त होती है। श्लोक नंबर 25 जो है वो ब्रह्मा जी बोलेंगे। ब्रह्मोवाच भगवन् सर्वभूतानां अध्यक्षो अवस्थितो गुह्यम्। भगवन् सर्वभूतानां अध्यक्षोऽवस्थितो गुह्यम्। वेदाय प्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेनाचिकीर्षितम्। ब्रह्मा ने कहा, हे भगवान, आप प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में परम नियंता के रूप में स्थित है, अतः आप सब प्रकार की बाधाओं से विहीन होकर अपने अंतःज्ञान द्वारा समस्त प्रयासों से अवगत है। तो भगवान हमारे हृदय में स्थित है, और हम कौन सा प्रयास कर रहे हैं, कैसी भावना डेवलप कर रहे हैं। कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो है कुछ भी खाते हैं, जैसे एग्जाम्पल है ये सिंपल सा, जैसे वो लोग बाहर का खाना भी खा रहे हैं और कोई एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी वो लोग क्या करते हैं, फिट रहते हैं, है ना। और कुछ लोग होते हैं कि बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं लेकिन फिट नहीं रह पा रहे हैं। तो हमारा सिर्फ बाहरी एक्सरसाइज करने से या बाहरी डाइट मेंटेन करने से नहीं होगा, हमारी भावनाओं को भी फिट रखना पड़ेगा। तो हम लोग अपने बॉडी को मेंटेन रखने के लिए तो एक्सरसाइज करते हैं, या हजम शक्ति अच्छे सब करने के लिए हम हो सकता है अच्छा डाइट भी लें, लेकिन जब हमारी भावना शुद्ध नहीं होती है, या कहने का मतलब है पॉजिटिव थॉट्स और पॉजिटिव भावना नहीं होती है, तो ऐसे व्यक्ति बार बार बीमार पड़ते हैं, क्योंकि हमारी भावना का हमारे हेल्थ पर, हमारे मन पर, हमारे आध्यात्मिक जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए हमारी जो भावना है वो हमेशा कृष्ण भावना रखने का प्रयत्न करना चाहिए, और कृष्ण भावना रखने के प्रयत्न में फिर हम बाकी सब भावनाओं से मुक्त हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है कि हमारे हृदय में स्थित कृष्ण हमारी हर भावना पर नज़र रख रहे हैं, और हमें कुछ भी उनको प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे हृदय में ही स्थित है। जैसे एक श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में एक उदाहरण दिया है 25वां श्लोक के। निषिद्ध क्षेत्र का अभ्यस्त शराबी शराब के निदेशक को आवेदन पत्र भेजता है, और निदेशक आवेदन पत्र पर विचार करके शराब की कुछ मात्रा की स्वीकृति देते हैं। तो भगवान, कभी लोग पूछते हैं अच्छा भगवान जब हमारे हृदय में है, फिर ऐसा स्वीकृति, भगवान के बिना, इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो फिर बाकी ये सब कार्य कैसे हो रहा है। तो जैसे कुछ सरकार ने भी कुछ छूट दे रखी है, कुछ लाइसेंस के साथ दे रखी है, लेकिन हमेशा उसमें निर्देशना होता है कि ठीक नहीं होगा। लेकिन जो आदी हो जाता है, जैसे गुटखा के पैकेट में कितना भी गंदा मुंह वाला कैंसर का फोटो चिपका दे, तो गुटखा खाने वाला हो सकता है फोटो देख के बोले हाँ हाँ फोटो तो बढ़िया छपा है, लेकिन गुटखा ही वो खाएगा, है ना। तो फिर क्योंकि वो अपने प्रकृति से मजबूर है, अपने आदतों से मजबूर है, तो इसी प्रकार जो है भगवान यह संसार मानो ऐसे ही शराबियों से भरा है, और प्रत्येक जीवात्मा कुछ ना कुछ चाहता है, और प्रत्येक जीवात्मा उसकी पूर्ति के लिए व्यग्र रहता है। अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए जीवात्मा परेशान रहता है, प्रयास करता रहता है। जिस प्रकार पिता पुत्र पर दयालु होता है, उसी प्रकार परमेश्वर प्रत्येक जीवात्मा पर सदय होने के कारण उनकी जो डिजायर है उसकी इच्छाओं को पूर्ति करता है,
और अगर उनकी श्रद्धा किसी देवता में वो स्थापित करते हैं, कृष्ण में नहीं करते, तो उस देवता के प्रति उनका श्रद्धा स्थापित कर देते हैं, या कोई मनुष्य पर करते हैं, तो भगवान एज ए फ्रेंड रहते हैं। भगवान ने हमें इसलिए स्वतंत्रता दिया है, क्योंकि कोई भी जबरदस्ती प्रेम नहीं करवा सकते, और भगवान भी हमें रोबोट की तरह नहीं बनाना चाहते। भगवान ने हमने वो इच्छा शक्ति दिया है कि आप इच्छा करो और मेरे पास आओ, लेकिन जब आप मेरे पास आने के लिए इच्छा करोगे, भगवान कहते हैं, तो क्या होगा, भगवान उनको ददामी बुद्धि योगम त्वाम, तो मैं उनको बुद्धि योग दूंगा, बुद्धि दे दूंगा, भक्ति योग दूंगा, कहने का मतलब है। तो निर्विशेषवादी चाहते हैं कि मनुष्य इच्छा रहित हो, और अन्य लोग इच्छाओं का पूर्ण दमन चाहते हैं। तो यह असंभव है, कोई भी व्यक्ति इच्छा रहित नहीं हो सकता। निर्विशेषवादी मतलब जो निराकारवादी, वो चाहते हैं कि इच्छा ही ना हो, इच्छा ना ही होना ये नहीं हो सकता। आत्मा क्योंकि सक्रिय है, आत्मा कोई निष्क्रिय वस्तु नहीं है, तो इच्छाओं के बिना जीवात्मा मृत हो जाएगा, और जीवात्मा कभी मृत नहीं हो सकता है। तो इसलिए जीवन, जब जीवन है तो इच्छाएं भी होगी। अब हम उन इच्छाओं को, भौतिक इच्छाओं को आध्यात्मिक में तो ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, लेकिन इच्छा शून्य नहीं हो सकता है कोई भी व्यक्ति। तो इसलिए ईश्वर के साथ तादात्म्य का अर्थ है भगवान की इच्छाओं के साथ अपनी इच्छाओं को जोड़ना। असली तादात्म्य है कि जो भगवान चाहते हैं ऐसे हम अपना जीवन जिए, और इससे हमारी समस्त इच्छाएं पूरी हो जाती है। प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में स्थित होने के कारण भगवान को हर एक के मन की बात की ज्ञान रहती है। भले हम भगवान से मन की बात करें ना करें, भगवान हमारे मन को जानते हैं, और कोई भी व्यक्ति अंतर्स्थित भगवान की जानकारी के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। तो श्लोक नंबर 26, तथापि नाथ मानस्य नाथ नाथाय नाथितं परावरे यथा रूपे जानीयाम ते त्वरूपिणः। तथापि हे भगवान, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरी इच्छा पूरी करे। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, कृपया मुझे बताएं कि दिव्य रूप के होते हुए भी आप संसारी रूप किस प्रकार धारण करते हैं। यद्यपि आपका ऐसा कोई रूप नहीं होता, भगवान का कोई भौतिक रूप तो होता नहीं। तो ब्रह्मा जी ये जानना चाह रहे हैं कि आप कैसे विराट रूप कैसे आप धारण करते हैं। उसके बाद का श्लोक है 27 और 28 हम साथ में पढ़ रहे हैं। यथात्मा माया योगेन नाना शक्त्युपबृंहितं विलुम्पन् विसृजन् गृह्णन् बिभ्रदात्मानमात्मना कृदस्य मोघसङ्कल्पा ऊर्णनाभिर्यथोर्ग्नुते तथा तद्विषयं देहि मनीषां मायि माधव। तथा मुझे ये भी बताए कि आप अपने आप किस प्रकार से विभिन्न संयोग के द्वारा संहार, उत्पत्ति, स्वीकृति तथा पालन की विविध शक्तियों को प्रकट करते हैं। हे माधव, मुझे उन सबके विषय में दार्शनिक विधि से बताए। आप मकड़ी के समान खेल करने वाले हैं जो अपनी ही शक्ति से अपने को ढक लेती है। आपका संकल्प अचूक है। तो ब्रह्मा सृष्टि करता है, विष्णु पालन करता है, शिव संहार करता है, किंतु ये सभी कर्ता और शक्तियाँ भगवान श्री कृष्ण से ही प्रस्फुटन है, अर्थात अतः भगवान के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। तो इसका सही उदाहरण दिया गया है यहाँ पे कि मकड़ी तथा उसका जाला। तो ये जाला मकड़ी ही बुनते हैं और समय में वही उसको और क्या करते हैं, उसी के द्वारा उसकी रक्षा की जाती है, और जब मकड़ी की इच्छा होती है तो वो जाले को अपने भीतर समेट लेती है। मकड़ी जाले के भीतर ढकी रहती है, और यदि एक तुच्छ मकड़ी अपनी इच्छा अनुसार ऐसे कार्य करने की शक्ति रखती है तो भगवान की क्या बात है। तो इसके बाद 29 श्लोक है। भगवच्चीक्षितम् अहं करवाणि यतन्द्रितः नेहमानः प्रजा सर्गं
बद्धेयं यदनुग्रहात्। कृपा करके मुझे बतलाएं जिससे आपकी आज्ञानुसार मैं इस विषय की शिक्षा प्राप्त कर सकूं और इस तरह जीवात्माओं की यंत्रवत सृष्टि करते समय ऐसे कार्यों से ना बन सकूं। तो ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। एक्चुअली जो चतुर्श्लोकी भागवत है वो इसी अध्याय में है, सेकंड कैंटो अध्याय 9 श्लोक नंबर 33 से 36 है। तो ये जो पहला क्वेश्चन है ये हमने 26 में देखा। तो 26 श्लोका अभी हमने पढ़ा है। तो 26 श्लोका में एक्चुअली ब्रह्मा का क्वेश्चन है कि पदार्थ में तथा अध्यात्म में भगवान के कौन कौन से रूप है। बोलते ना कि दिव्य रूप होते हुए भी आप संसारी रूप किस प्रकार धारण करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन था। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो 27 नंबर है, जिसमें पूछा गया है भगवान की विभिन्न शक्तियां किस प्रकार कार्य करती है। कि मुझे ये बताएं कि आप अपने आप किस प्रकार से विभिन्न संयोग के द्वारा संहार, उत्पत्ति, स्वीकृति तथा पालन की विविध शक्तियों को प्रकट करते हैं। तो ये इसका उत्तर चतुर्श्लोकी भागवतम में भगवान देते हैं। तो 28वां श्लोक जो है, जो हमने अभी पढ़ा, उसमें क्वेश्चन है कि भगवान अपनी शक्तियों से किस प्रकार खिलवाड़ करते हैं। हे माधव, मुझे उन सबके विषय में दार्शनिक विधि से बताया। आप मकड़ी के समान खेल करने वाले हैं जो अपनी ही शक्ति से अपने को धक लेती है। आपका संकल्प अचूक है। तो किस प्रकार खिलवाड़ करते, खेल करते हैं ना। तो ये 28वां क्वेश्चन है भगवान का आंसर है। उसके बाद चतुर्श्लोकी में इसका भी, और फिर ब्रह्मा का नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी हमने पढ़ा, अभी 28 पढ़ा हमने, फिर हम 29 पढ़ेंगे। तो वो क्वेश्चन होगा कि ब्रह्मा को सौंपे कार्यों के संबंध में उन्हें किस प्रकार आदेशित किया जाए। तो ब्रह्मा जी 29 श्लोका में कहते हैं कि भगवच्छीक्षितम् अहं करवाणि ह्यतन्द्रितः नेहमानः प्रजा सर्गम वध्ययम यद अनुग्रहात्। कृपा करके मुझे बतलाए जिससे आपकी आज्ञा अनुसार मैं इस विषय की शिक्षा प्राप्त कर सकूं और इस तरह जीवात्माओं की यंत्रवत सृष्टि करते समय ऐसे कार्यों से ना बन सकूं। तो इसलिए ये जो 4 श्लोका है 26, 27, 28 और 29, इसका उत्तर हमें 33 से 36 श्लोका में मिल रहा है। तो इसमें हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी जो है सृष्टि करता है और वो भगवान से ये सब प्रश्न कर रहे हैं, ताकि ये प्रश्न करना ही वो क्वालिफिकेशन है जिसमें जिज्ञासा होता है, और तब वो भगवान से प्रश्न कर रहे हैं और भगवान उनकी जिज्ञासा को शांत करते हैं। और फिर यही ज्ञान एज इट इज वो ब्रह्मा जी आगे परंपरा चलाते हैं, ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। अतः शुद्ध भक्त को अपनी निश्चित प्रगति पर किसी प्रकार का कभी गर्व नहीं रहता, जबकि जो अभक्त है वो थोड़ा सा कुछ प्राप्त करेंगे तो गर्वित हो जाएंगे, अहंकारी हो जाएंगे, क्योंकि वो हमेशा माया के अंधकार में रहता है। ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न है और ब्रह्मा जी शुद्ध भक्त है भगवान की, लेकिन फिर भी उनमें कोई गर्व नहीं है। वो विनम्रता पूर्वक भगवान से प्रश्न करते हैं। और ब्रह्मा जी ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है कि 29 जो श्लोका है, ब्रह्मा जी अहंकार के उस गर्त से बचना चाह रहे थे, इसीलिए वो बोल रहे हैं कि भगवान मुझे बताइए कि किस तरह से मैं इस कार्य को करते हुए भी इसमें ना बन सकूं। श्लोक नंबर 30। यावत् सखा सख्युरीवेशते कृतः प्रजा विसर्गे विभजामि भोजनम् अविक्लवस्ते परिकर्मणि स्थितो मामे समुन्नद्धमदो जमानिनः। हे अजन्मा भगवान, आपने मुझसे उसी प्रकार हाथ मिलाया है जिस प्रकार मित्र अपने मित्र से मिलाता है, मानो पद में समान हो। अब मैं विभिन्न जीवात्माओं की सृष्टि करने में लगूंगा।
और आपकी सेवा करता रहूँगा। मैं किसी तरह विचलित नहीं होऊंगा, किंतु मेरी प्रार्थना है कि कहीं इन सब से मुझे गर्व ना हो जाए कि मैं ही परमेश्वर हूँ। तो बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमान है ब्रह्मा जी, और इसीलिए वो भगवान से ये भी प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे कहीं गर्व ना होने लग जाए, क्योंकि मैं सृष्टि करूँगा इस ब्रह्मांड के। ब्रह्मा जी शरीर की सृष्टि करते हैं, आत्मा तो भगवान का अंश है। लेकिन एक तो ब्रह्मा जी को इतना प्रेम मिला भगवान से कि भगवान ने उनको दर्शन नहीं दिया, सिर्फ उनसे हाथ मिलाया। जैसे कोई दो मित्र हाथ मिलाते हैं, जब मित्र कौन बनते हैं, जो समान पद में होते हैं। तो भगवान ने इतना अधिक प्रेम दिया, इतना अधिक कि ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मुझे कहीं गर्व ना हो जाए। तो हमें ऐसे भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। एक बार श्रील प्रभुपाद लेक्चर में बोल रहे थे कि मेरा कभी पतन नहीं होगा, लेकिन तुम लोगों का कभी भी पतन हो सकता है। तो उनकी ऐसी बात सब लोगों ने सुना। फिर प्रभुपाद जी जब लेक्चर दे के बाहर मतलब जाने वाले थे, तो उससे पहले राधा श्याम सुंदर से प्रणाम किया और कुछ प्रार्थना किया। तो उनके शिष्य ने कहा कि आपने क्या प्रार्थना किया राधा श्याम सुंदर से? तो प्रभुपाद जी ने कहा, मैंने यही प्रार्थना किया कि हे भगवान, मेरा कभी पतन ना हो। तो शिष्य ने पूछा, आपने तो अभी बोला कि आपका कभी पतन नहीं हो सकता, हमारा पतन हो सकता है। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा, इसलिए तो कहा क्योंकि मैं रोज प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान मेरा कभी पतन ना हो जाए, कहीं ना गर्व ना हो जाए, और आप लोग नहीं करते हो। यानी हमें भी रोज प्रार्थना करना चाहिए कि हमें कोई भक्ति का गर्व ना हो जाए, अहंकार ना हो जाए, और हमारा पतन ना हो जाए। ब्रह्मा जी भगवान के साथ सख्य भाव में स्थित है, और प्रत्येक जीव भगवान के साथ 5 दिव्य भावों में किसी ना किसी एक भाव में संबद्ध रहते हैं। कोई शांत भाव में, कोई दास्य, कोई सख्य, कोई वात्सल्य तथा माधुर्य। शुद्ध भक्त भगवान से इन 5 में से किसी एक भाव से बंधा हो सकता है। यह वात्सल्य भाव भी हो सकता है, किंतु वात्सल्य भाव का मतलब ये नहीं है कि भगवान के माता पिता कोई बन गए। भगवान नहीं सबके माता पिता रहते हैं, लेकिन फिर भी भगवान एक भक्त को इस वात्सल्य रस का आनंद देना चाहते हैं, तो उनको माता पिता के रूप में स्वीकार करते हैं। तो भगवत भक्त जो होते हैं सदैव भगवान का दिव्य सेवक होता है, और कभी भी अपने आप को भगवान के समान या बढ़कर नहीं मानता। उनको अपनी स्थिति का बोध निरंतर बना रहता है। जैसे हनुमान जी ने तो कूद कर समुद्र पार किया था, और राम जी ने तो सेतु बनाकर पार किया था। राम जी उस समय सब लोगों ने राम राम लिख के जब तैर रहा था सारा पत्थर, तो राम जी ने एक पत्थर लिया और राम नाम लिखा और फिर समुद्र में डाला, तो वो डूब गया। तो हनुमान जी मुस्कुरा के कहते, प्रभु आप खुद स्वयं राम है और आप ही किसी को छोड़ देंगे, पत्थर को आपने छोड़ दिया तो वो डूबना ही था। तो इस तरह से लीला होती है विभिन्न प्रकार की। हनुमान जी जो है कूद कर समुद्र पार कर लिया था। ऐसा लगता है राम जी ने तो चढ़कर इतना वेट करके फिर पार किया, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हनुमान जी कभी भी राम जी के बारे में ये सोचे कि मैं राम जी से बढ़कर हूँ, या जो है मेरे पास असामान्य शक्ति है पर भगवान के पास नहीं है। भक्त कभी भी इन सब माया के जाल में नहीं फंसता है, ना वो ऐसा कभी सोचता है। वस्तुतः श्री ब्रह्मा जीवात्माओं को उत्पन्न नहीं करते कि आत्मा को बनाते हैं, ऐसा नहीं है। उन्हें सृष्टि के प्रारंभ में यह अधिकार दिया गया कि वे जीवात्माओं को पूर्व कल्प में जो भी कर्म किया था जीवात्मा ने, जब संहार हुआ, ब्रह्मा का रात हुआ, जब जीवात्मा लोग फिर से नष्ट हो गए, जीवात्मा मतलब शरीर नष्ट हो गया, तो पूर्व कर्मों के अनुसार उनको शरीर प्रदान करें। और ब्रह्मा जी का कार्य इन जीवात्माओं को निद्रा से जगाकर उन्हें उनके समुचित कार्यों में लगाना है। और जब ये कार्य से वो अपना कृष्ण के प्रति किया गया कार्य नहीं बना लेते हैं, तब तक वो भगवत धाम नहीं जा सकते हैं। तो इतने पर भी ब्रह्मा जी को इसका बोध बना रहता है कि वो निमित्त मात्र है, जबकि सर्वश्रेष्ठ पोजीशन है इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी का, वो राजा है।
फिर भी उनको हमेशा ये पता होता है कि मैं मात्र निमित्त हूँ, असली सृष्टिकर्ता तो भगवान श्री कृष्ण है, और कभी भी वो इसलिए अपने आप को परमेश्वर नहीं मानते हैं। तो सफलता का श्रेय कर्ता को नहीं बल्कि भगवान को मिलता है, इसीलिए क्योंकि असली जो कर्ता है वो भगवान ही है। किंतु जो अल्पज्ञ है वो सफलता का कारण खुद को मानते हैं, और कुछ गलत होता है तो भगवान को दोषी मानते हैं। तो दोष हमेशा, अगर कुछ कार्य में दोष है तो वो मनुष्य के कारण है, भगवान के कारण नहीं है। और बहुत सारे लोग हैं जो सफलता का श्रेय भगवान को नहीं देते, हमेशा भगवान को देना चाहिए, और ये लक्षण अभक्त पुरुषों का है। श्लोक नंबर 31। श्री भगवानुवाच ज्ञानं परमगुह्यं मे यद्विज्ञानसमन्वितं सरहस्यं तदङ्गं च गृहाणागादितं मया। श्री भगवान ने कहा, शास्त्रों में वर्णित मुझसे संबंधित ज्ञान अत्यंत गोपनीय है और उसे भक्ति के समन्वय द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस विधि के लिए आवश्यक सामग्री की व्याख्या मेरे द्वारा की जा चुकी है, तुम उसे ध्यान पूर्वक ग्रहण करो। ब्रह्मांड में भगवान के सर्वोच्च भक्त है ब्रह्मा जी, और इसलिए भगवान ने 4 प्रश्नों का उत्तर 4 महत्वपूर्ण वक्तव्यों के रूप में दिया है, जिसका नाम है चतुश्लोकी भागवतम। और ब्रह्मा जी के प्रश्न क्या क्या थे कि पदार्थ में तथा अध्यात्म में भगवान के कौन कौन से रूप है, भगवान की विभिन्न शक्तियाँ किस प्रकार कार्य करती है, भगवान अपनी शक्तियों से किस प्रकार खिलवाड़ करते हैं, और ब्रह्मा को सौंपे गए कार्य के संबंध में उन्हें किस प्रकार आदेशित किया जाए। तो भगवान ब्रह्मा को सूचित करते हैं कि शास्त्रों में वर्णित भगवान विषयक ज्ञान अत्यंत सूक्ष्म है, और जब तक कोई भगवत कृपा प्राप्त करके स्वरूप सिद्ध न बन जाए तब तक समझना बहुत मुश्किल है, नहीं समझ सकता है वो। और परमेश्वर संबंधित दिव्य ज्ञान तभी प्राप्त किया जा सकता है जब भगवान स्वयं उसे प्रदान करें। तो स्वयं भगवान से प्रदान किया हुआ परंपरा अभी वैष्णव परंपरा 4 है, और इन चारों परंपरा में जो प्रामाणिक गुरु से इस ज्ञान को प्राप्त करता है तो वही भक्ति में आगे बढ़ सकता है। तो अनेक मुक्त जीवों में से विरला ही भगवान को जान पाने का अधिकारी होता है। भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि लाखों में से कोई एक मनुष्य सिद्धि प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है और अनेक मुक्त जीवों में से कोई एक उन्हें जान पाता है। तो जब तक कोई भक्ति करके भक्त बनकर भक्त कर जो भक्ति नहीं करने लगता भक्त बनकर, तब तक वो भगवान के बारे में कुछ भी नहीं पता कर सकते हैं। इसलिए भगवान ने कहा भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति से ही मैं जाना जा सकता हूँ, अन्य कोई विधि विधान से या उपाय से नहीं। ईश्वर के दिव्य प्रेम को प्राप्त करने के लिए भक्ति संबंधी विधि विधान का हमें पालन करना आवश्यक है। इन विधि विधानों को वैदिक भक्ति कहा जाता है, और ये विधि विधान मेनली श्रवण से शुरू होता है और भक्तों की संगति से ये हमें प्राप्त होता है। श्लोक नंबर 32। यावानहं यथा भावो यद्रूपा गुणकर्मकः तथैव तत्त्वविज्ञानम् अस्तु ते मद अनुग्रहात्। मेरी हेतु की कृपा से तुम्हारे अंतर में उदय होने वाले वास्तविक बोध से तुम्हें मेरे विषय में सब कुछ, मेरा वास्तविक शाश्वत रूप तथा मेरा दिव्य अस्तित्व, रंग, गुण तथा कार्य ज्ञात हो सकेगा। भगवान ने बताया कि किस तरह ज्ञात हो सकेगा ब्रह्मा जी को। श्री भगवान विषयक ज्ञान की दुरूहता को समझने में सफलता का रहस्य है कि भगवान की अहेतु की कृपा। तो भगवान अहेतु की मतलब कोई भी कारण के बिना भगवान हम पर कृपा करते हैं, और तब हम जाके हम भगवान को जान पाते हैं। ऐसा श्रद्धालु व्यक्ति भले ही अशिक्षित क्यों ना हो, मतलब भौतिक शिक्षा उनको भले ही ना प्राप्त हुआ हो सकता है कभी वो स्कूल नहीं गए, लेकिन फिर भी अगर वो भक्ति करता है तो भगवत कृपा से भगवान के बारे में वो जान सकता है।
भगवत गीता में भी कहा गया है कि यह भगवान पर निर्भर करता है कि वो किसके समक्ष प्रकट होना चाहते हैं और किसके समक्ष नहीं प्रकट होना चाहते हैं। कोई नास्तिक उनको चैलेंज करे कि भगवान है तो मेरे सामने आके दिखाए, उनके आज्ञा पालन करने की कोई ज़रूरत नहीं है भगवान को, क्योंकि भगवान जो है उनके द्वारा नियंत्रित होते हैं समस्त भौतिक और आध्यात्मिक संसार। तो इसलिए उनकी आज्ञा से चलती है सब कुछ, सूर्य चंद्र टाइम से सब कुछ, सब सारे देवता उनके आज्ञा अनुसार कार्य करते हैं। तो भगवत गीता के अनुसार भी हम देखते हैं कि भगवान स्वयं डिसाइड करेंगे किसके सामने उनको प्रकट करना है अपने आप को, नहीं तो योगमाया की शक्ति से अपने को अश्रद्धालुओं से छिपा कर रखते हैं। जब भगवान स्वयं भी धरातल पर प्रकट थे तो भी अश्रद्धालु को लोगों को उनको नहीं पता था कि कृष्ण भगवान है। सब लोग बोलते थे, उनको थोड़ा होता था, लेकिन जो श्रद्धा है वो कभी डेवलप नहीं होता था। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि भगवान के दिव्य रूप होता है और वे अपने इंद्रियों में से किसी भी इंद्रिय का उपयोग किसी भी कार्य करने के लिए कर सकते हैं। जैसे नेत्र से वो भोजन कर सकते हैं, पाँव से भी देख सकते हैं। तो भगवान के कुछ दिव्य शरीर होते हैं जो काले होते हैं, कुछ सफ़ेद होते हैं, कुछ लाल होते हैं, कोई पीला होते हैं, कोई चतुर्भुजी होते हैं, कोई द्विभुज होते हैं। तो अनंत वैकुंठ है, अनंत वैकुंठ में भगवान का अनंत अवतार है। तो उसी हिसाब से जो है भगवान का अलग अलग रूप होता है। जैसे मत्स्य अवतार है, मत्स्य अवतार का भी लोक है तो वहाँ मछली की तरह होते हैं। नरसिंह अवतार में सिंह की तरह होते हैं। कश्यप अवतार में कछुआ जैसे होते हैं। और वहाँ के जो भक्त होते हैं वो सारूप्य मुक्ति जब प्राप्त करते हैं, एक जैसा रूप भगवान जैसा, तो वो भी कछुआ बनकर रहते हैं। लेकिन ऐसा कछुआ भौतिक जगत के कछुए के साथ नहीं समझना चाहिए, वो दिव्य रूप है, ऐसा सुंदर रूप है कि एक बार देखने के बाद आंखें ही नहीं कोई किसी और जगह पे लगा सकते हैं। उसी अंग को देखते रहेंगे जिस अंग में भी उनका भगवान के शरीर के अंग में नजर पड़ेगा। जैसे कि पाँव में नजर पड़ा तो पाँव को ही देखते रहेंगे, ऊपर ही नहीं देख पाएंगे। इतना सुंदर है हर एक अंग भगवान का, हर एक रूप में, हर एक अवतार में। तो भगवान में अनंत दिव्य गुण पाए जाते हैं और इनमें से एक है शुद्ध भक्त के प्रति उनका प्रेम। ये बहुत दिव्य गुण है और भक्त को ये बहुत पसंद है कि भगवान जो है बहुत ही भक्त वत्सल है। उनके सारे कार्यों भक्तों से संबंधित होते हैं। जब भगवान 7 वर्ष के ही थे तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाकर वृंदावन के अपने शुद्ध भक्त को इंद्र के कोप से बचाया था। तो इस तरह की अविश्वसनीय कार्य जो है भगवान करते हैं और भगवान को इसके लिए कोई भी मेहनत नहीं करना पड़ती। साधारण व्यक्ति को योद्धा बनने के लिए युद्ध का प्रैक्टिस करना पड़ता है, लेकिन भगवान को ऐसा कोई भी वेट लिफ्टिंग या कोई भी ऐसा कार्य करना नहीं पड़ता क्योंकि वो स्वयं भगवान है। तो यानी हम जब भगवान की स्थिति को पढ़ते हैं भागवतम से या भगवत गीता से तो उतना उतना हमारा श्रद्धा का लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि भगवान ने भगवत गीता में भी कहा है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान है वही इस ज्ञान को समझ सकता है, और जो अश्रद्धावान है, शास्त्रों के प्रति अश्रद्धा है, वो कभी भी भगवान के बारे में नहीं समझ सकते हैं। तो इसी के साथ आज हम अपना क्लास का समापन करते हैं भगवत कथा का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चतुर्श्लोकी भागवतम के बारे में पढ़ेंगे, जो द्वितीय स्कंद 9 चैप्टर श्लोक नंबर 33 से 36 है। इसका क्वेश्चंस आज हमने पढ़ लिया 26 श्लोका से 29, और 26 to 29 जो क्वेश्चंस ब्रह्मा जी ने पूछा उसका आंसर है चतुर्श्लोकी भागवतम। आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।